Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह तेरा फिर से प्रभु दिल से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आज हमें पता है प्रभु, हमारी चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर है। एक वो खुदा जो जिंदा परमेश्वर है। हम ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जो मारने वाला नहीं, जो जिंदा करने वाला परमेश्वर है। वो एक ऐसा खुदा है, वो ऐसा परमेश्वर है जो आपको और मुझको अपनी संतान बनाना चाहता है। सच में आज जब आप और मैं इस शाम में हम खुदा की इबादत करने जा रहे हैं, अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें। किसी भी बात की चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। Oh, thank you, Jesus. करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? Yes, Lord. करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की, हालेलुया, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। ये परमेश्वर की आवाज है। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। अपनी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। यस लॉर्ड। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी? हालेलुया। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी? अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। इसीलिए करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है?
आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आइए फिर से हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज हमें इस विपत्ति से वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें बचाएगा। वो हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमें कभी भी निराश नहीं होने देगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से पिता, हम आज की इस प्रेयर मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं मेरे पिता हमारे साथ हो। हम जब आपके वचन को पढ़ते हैं प्रभु, हमें अपनी हिम्मत ताकत दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि हम तेरे वचन को पढ़ें और उसे समझ सकें। ये परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए दोधारी तलवार है जो हमें हर वायरस से, मृत्यु से, और वो हमें हर एक शैतान की शक्तियों से वो हमें बचाएगा। आइए मिलकर दुआ करें। ये सारी दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस। आज पिता हम सारी चीजों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और आज जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं तो तेरे वचन में हम पाते हैं कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आज परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर की प्रजा, जिसे परमेश्वर ने कहा है कि वो मेरी निज प्रजा है, आज वो प्रजा रो रही है। आज परमेश्वर के लोग तड़प रहे हैं। आज परमेश्वर के लोग हॉस्पिटल में हैं। आज परमेश्वर के लोग सिक बेड पर हैं। आज इन सारी बातों को जब हम देखते हैं तो हम आज चिल्लाते हैं, करहाते हैं, रोते हैं और उस समय को याद करते हैं। इसी तरीके से इजराइलियों ने परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को उठाया और कहा, परमेश्वर हमें सहायता कहां से मिलेगी। दाऊद ने भी कहा कि खुदाबाप, ऐ मेरे परमेश्वर, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। दाऊद तो परमेश्वर का वो जन था जो परमेश्वर के मन के मुताबिक था। लेकिन पूरी हिस्ट्री बताती है कि परमेश्वर ने जिससे प्यार किया, शैतान ने उसे भटका दिया। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे भी बहुत प्यार किया। परमेश्वर ने तो कहा, मैंने तुझे मां के गर्भ में रचा। लेकिन हम भूल गए कि हमें इस दुनिया में भेजने वाला कौन है। हम भूल गए कि हमारी जिंदगी में, इस दुनिया में हमारे जिंदा रहने का मकसद क्या है। लेकिन आज इस वायरस ने हमें याद दिला दिया कि खुदा हमसे क्या चाहता है। आज जब हम मृत्यु को अपने सामने देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि खुदा है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही आदि है और वही अंत है, वही शुरुआत है और वही सब कुछ है। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे एक बात कहना चाहते हैं, तुम सब मेरे बेटे और बेटियां हो। परमेश्वर यहोवा, निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और 26वीं आयत को निकालेंगे। निर्गमन की पुस्तक और उसका 15वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 एंड वर्स 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, यदि, इफ, देयर इज वन कंडीशन, इफ, अगर, खुदा को भी पता है, खुदा ने एक फ्री विल दी है आपको और मुझको। खुदा ने आपको और मुझको कहा है कि मैंने कभी भी तुमको फोर्स नहीं किया, ना मैं करूंगा। लेकिन आज खुदावंद अपने वचन के द्वारा अपने बच्चों को एक बात कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। आज तन मन से परमेश्वर के वचन को सुनना है। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है कि जब तुम पवित्र आत्मा की आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना। आज अगर तुम परमेश्वर की आवाज को सुनते हो तो अपने मन को कठोर ना करो। याद करो वो दिन जब तुमने
चर्च को छोड़कर अपने घर में दावत मनाई। याद करिए उस दिन को जब आपने एक छोटे से घर में प्रेयर मीटिंग को छोड़कर आपने अपने घर में रिश्तेदारों को एंटरटेन किया। याद करिए वो वक्त जब आपने बाइबल को छोड़कर टीवी पर अपना फेवरेट प्रोग्राम देखा। याद करिए वो समय जब परमेश्वर आपके पास खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था कि आप उसका धन्यवाद करेंगे, लेकिन इंसान धन्यवाद करना भूल गया। परमेश्वर का वचन निर्गमन की पुस्तक 15वां अध्याय और 26वीं आयत में कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। क्या लिखा है? उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। डू अकॉर्डिंगली वॉट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सारी विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी मैं तुझ पर ना भेजूंगा। हालेलुया। अ ब्लेस्ड assurance, a blessed assurance in the word of the Lord in this Bible। परमेश्वर के वचन में आज लिखा है कि वो आपके ऊपर एक भी रोग नहीं आने देगा, वो आपके ऊपर बीमारी को नहीं आने देगा। लेकिन वहां पे एक शब्द है, यदि तू परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सारी विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। वो मारने वाला यहोवा नहीं, वो बीमार करने वाला यहोवा नहीं, लेकिन हां, वो एक ऐसा पिता है जो अपने बच्चों को सुधारने के लिए ताड़ना देता है। वो जिससे प्यार करता है उसकी उलाहना करता है और उसको ताड़ना भी देता है। आई वॉन्ट टू टेल यू टुडे, माई डियर पीपल, टुडे आई वॉन्टेड टू टेल यू, आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू दैट यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम द salvation. Nothing can stop you to receive the blessing from heaven. Nothing can stop you to come on the path of the Lord. परमेश्वर का वचन आज कहता है कि आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं। आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं? परमेश्वर का वचन मैं आज आपको पढ़ाना चाहता हूं। निकालिए यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 12। यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 12वीं आयत। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हर एक ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार ने कभी भी रोशनी को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि अंधकार जानता है कि उसका वजूद कुछ है ही नहीं। लेकिन आज आपका और मेरा वजूद है। अपनी जिंदगी में अंधकार को ना आने दीजिए। अपनी जिंदगी में अंधकार को हमने बहुत मौका दिया है, फोन के द्वारा, टीवी के द्वारा, गलत बातों के द्वारा, गलत हरकतों के द्वारा, गलत आदतों के द्वारा, गलत चीजों के द्वारा हमने अंधकार को ही मौका दिया है बार बार। लेकिन अंधकार ने कभी भी रोशनी को ग्रहण नहीं किया। और रोशनी कौन है? रोशनी जीसस क्राइस्ट है। द लाइट ऑफ द वर्ल्ड इज जीसस क्राइस्ट। यस, ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ही इज द लाइट फॉर द वर्ल्ड। ही इज द लाइट इन द वर्ल्ड। आज परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए वो एक वचन को लेकर आता है और वो कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। क्या लिखा है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। आज जो कोई उसको ग्रहण करेगा वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाएगा। हालेलुया। हाउ टू नो दैट यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड? हाउ टू नो दैट यू आर अ गॉड्स चाइल्ड? कैसे पता चलेगा कि तुम परमेश्वर की संतान हो?
परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। सच में परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या कहता है? जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो परमेश्वर की संतान बन जाता है। परमेश्वर की संतान के पास, आज आपके पिता के पास जो है वो सब कुछ संतान का है। जो आपका है वो आपके बच्चों का है। और यीशु मसीह ने तो कहा कि स्वर्ग मेरा है, पृथ्वी मेरी है। तो आज आप और मैं क्यों हम हाथों को फैलाकर बैठे हैं? लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अगर आज आप विश्वास रखते हैं कि यीशु मसीह आपको बचा सकता है, आप यीशु मसीह की संतान हैं। यीशु मसीह वो है जो मनुष्य बनकर, वो परमेश्वर जो मनुष्य बनकर जमीन पर आया और उसने अपने शरीर पर कोड़ों की मार सही और उसके कोड़े खाने से हम ठीक हुए हैं। आज आप और मैं उसी परमेश्वर की संतान हैं। आज आप और मैं उसी परमेश्वर की संतान हैं। और वो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या कहता है? जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आज अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, तो आज अगर आपके दिल में विश्वास है तो अपने मुंह से अंगीकार करिए कि यीशु ही प्रभु है। और जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर सैक्रिफाइस हुए हैं। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको जिंदगी देना चाहता है। वो आपको और मुझको ना सिर्फ जिंदगी देना चाहता है, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। डू नॉट बी वरीड अबाउट एनीथिंग। तू किसी भी बात की चिंता ना कर। ये अश्योरेंस आपको परमेश्वर का वचन देता है। वो कहता है तुम आसमान की तरफ देखो। ये आसमान में जो पक्षी हैं, ये ना तो बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन परमेश्वर इनका भी ख्याल रखता है। तो वो आपका ख्याल क्यों ना रखेगा? वो आपकी चिंता क्यों ना करेगा? मेरे साथ निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत को पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 5 and verse 17। आज आप और मैं चुनाव कर लें कि आप मसीह के हैं या मसीह के नहीं हैं। परमेश्वर ने कभी किसी को फोर्स नहीं किया, बट दिस इज अ चॉइस व्हाट गॉड इज गिविंग टू यू। परमेश्वर आज आपसे कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 17वीं आयत, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। क्या आप पुरानी जिंदगी में जीना चाहते हैं? वो जिंदगी जो पाप से भरी हुई थी। लेकिन आज आप और मैं मसीह में नई सृष्टि हैं और बनना भी पड़ेगा। अगर आप और मैं चाहते हैं कि हम अच्छी जिंदगी पाएं तो हमें नई सृष्टि बनना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है, देखिए यहां पर भी चॉइस है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। लेकिन शैतान ने आकर इंसान का मेल मिलाप खुदा के साथ खत्म कर दिया। वो आया और डिसोबीडियंस के कारण वो मेल मिलाप जो खुदा के साथ बना हुआ था, वो मेल मिलाप उसने तोड़वा दिया। लेकिन आज परमेश्वर अपने बच्चों को वापस बुला रहा है। देयर इज अ रीयूनियन। आज परमेश्वर अपने बच्चों को वापस चाहता है कि वो वापस उसके वचन को पढ़ें, उसके साथ बाइबल पढ़ें, परमेश्वर के साथ उसकी पवित्र आत्मा में एक हो जाएं और वो मेल मिलाप जो परमेश्वर के साथ बना हुआ था, जो शैतान ने तोड़ दिया, जिसके कारण आज दुनिया में बीमारी है, जिसके कारण दुनिया में आज मृत्यु आ चुकी है, वो मेल मिलाप पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। हालेलुया। There is only one mediator between God and human being is the Holy Spirit। आज पवित्र आत्मा है जो आपके और खुदा के बीच में एक बिचवैया है, जो आपको और मुझको खुदा से मिला सकता है। वो पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर का वचन है जो आपको और मुझको खुदा से वो दोबारा मेल मिलाप कर सकता है। आज हम अनाथ हो गए क्योंकि परमेश्वर का, पिता का और पुत्र का और बेटियों का पिता के साथ वो रिश्ता टूट गया, क्योंकि पाप आपकी और मेरी जिंदगी में आ गया।
लेकिन आज परमेश्वर क्या कहता है? थ्रू द फेथ इन क्राइस्ट वी आर सेव्ड फ्रॉम द टेरिबल डे। वो जजमेंट डे से हम आज अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं, अगर उस बुरे दिन से, आज उस महाकलेश से अगर आप अपने आप को और मुझको बचाना चाहते हैं, तो विश्वास करिए कि यीशु प्रभु है और आप और मैं उसकी संतान बनकर हम उस जजमेंट डे से बच जाएंगे। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की किताब, उसका 10वां अध्याय। थैंक यू जीसस। रोमियो की किताब निकालेंगे और उसका 10वां अध्याय। मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम में आज मैं आप सबको आशीष देता हूं। मेरे खुदावन यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं मेरे पिता कि आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं वो प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु पर विश्वास करें। रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 9वीं आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इसका मतलब आप और मैं जब अपने मुंह से जब हम ये अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, हमें उद्धार मिल जाता है। विश्वास तो हमने दिल से कर लिया है, हमारी सोच ने ये एक बात हमारे दिल में, हमें पता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हमने विश्वास कर लिया है। लेकिन उद्धार पाने के लिए, जिंदगी पाने के लिए और उस साल्वेशन को एक्सेप्ट करने के लिए आपको और मुझको मुंह से अंगीकार करना होगा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। बोलिए, मैं उद्धार पाऊंगा, मैं उद्धार पाऊंगा क्योंकि मैंने यीशु को अपना प्रभु मान लिया है। हालेलुया। आज हम नॉन बिलीवर नहीं हैं। आपको मालूम है, आज अगर आप और मैं यीशु मसीह के वचन पर चलते हैं तो हम एक बिलीवर हैं। ना सिर्फ विश्वास करने से बल्कि मुंह से अंगीकार करने से हम असली बिलीवर बनते हैं। आज आपका और मेरा उद्देश्य क्या है? हमें अपने परमेश्वर की संतान बनना है, हमें अपने पिता को अपने पास बुलाना है। हम उसकी संतान हैं, लेकिन हमारा वो रिश्ता टूट गया है। हमारे पापों की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से वो रिश्ता टूट गया। लेकिन हमें अब उस रिश्ते को दोबारा बनाना है। हमें अपने परमेश्वर के साथ दोबारा उस रिश्ते को बरकरार करना है। मेरे साथ निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और 9वीं आयत। 1 Thessalonians chapter 5 and verse 9। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। आज बहुत से लोग कहते हैं कि ये परमेश्वर का क्रोध है जो हमारे ऊपर भड़क रहा है, लेकिन इस क्रोध में भी परमेश्वर की महिमा हो, इस बीमारी में भी परमेश्वर की महिमा हो। लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। परमेश्वर यीशु मसीह चाहते तो 4 दिन पहले आ सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने रुकावट आने दी ताकि परमेश्वर का नाम जलाल पाए। हालेलुया। उसने एक मरे हुए इंसान को जिंदा करके दिखाया ताकि परमेश्वर का नाम जलाल पाए, ताकि एक नई गवाही पैदा हो और लोग उस लाजर को देखकर वो बिलीवर बन गए। यहां पे लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसीलिए ठहराया है। परमेश्वर ने हमें ठहराया है कि हम उसके क्रोध का कौर ना बन जाएं, लेकिन उसने हमें ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। आज परमेश्वर आपको और मुझको अपनी संतान कहलाता है। वो आपको और मुझको अपना बेटा कहता है। वो कहता है कि मैंने अपना लहू देकर तुम्हें मोल खरीदा है, मैंने अपनी हथेलियों पे तुम्हें गढ़ लिया है, बना लिया है। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे इतना प्यार करता है कि वो आपको और मुझको अपना बेटा और बेटी कहता है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 5वीं आयत में लिखा है कि कब उसने किस स्वर्गदूत को कहा कि तू मेरा बेटा है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और यहां पर लिखा है 5वीं आयत में, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर ये कि मैं उसका पिता होऊंगा, वो मेरा पुत्र होगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? यदि तुम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को ग्रहण करो तो तुम उसके बेटे और बेटियां कहलाओगे। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड।
यू आर ए चाइल्ड ऑफ गॉड। आज आपको और मुझको अपने पिता के साथ उस रिश्ते को दोबारा से बरकरार करने की जरूरत है। बी श्योर यू हैव फुली रिपेंटेड। सबसे पहले एक बात जो इंपॉर्टेंट बात है, जो एक बेटे और बेटी को आज परमेश्वर के पीछे अगर आप चलना चाहते हैं तो कुछ चीजें हैं जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, बी श्योर यू हैव फुली रिपेंटेड फ्रॉम योर सिंस। यकीनन अपने आप को बताइए कि मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और मैंने यीशु मसीह को अपना सेवियर मान लिया है और अब मैं दोबारा से पाप नहीं करूंगा। जब आप अपने गुनाहों से तौबा करें, उसी के बाद आप परमेश्वर के बेटे और बेटी कहलाएंगे। बपतिस्मा तो बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन चुने हुए लोग हैं जो निष्कलंक और निष्पाप बने रहते हैं। आज सबसे पहले आपको ये अश्योर होने की जरूरत है कि अब आप दोबारा पाप नहीं करेंगे। अगर आप बचना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी के पापों को छोड़ दीजिए। नंबर 2, assurance of salvation is in the fact that Jesus Christ lives inside of you. आपको ये बिलीव करना होगा कि आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपको यह बिलीव करना होगा कि वो आत्मा जिसने यीशु मसीह को जिंदा किया, वही पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर वास करना चाहती है। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर स्टे करना चाहता है। वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है, वो आपके अंदर उद्धार को लाना चाहता है। बी एश्योर्ड ऑफ साल्वेशन कि उसी के द्वारा, यीशु मसीह के ही द्वारा आपका और मेरा उद्धार होगा। Number 3, realize the salvation is not your accomplishment, but it is God's accomplishment. ये उद्धार आपको और मुझको बड़े बड़े काम करने से नहीं मिलेगा। ये उद्धार आपको और मुझको अपनी टाइथ देने से नहीं मिलेगा। ये उद्धार आप किसी बड़े चर्च के मेंबर बन जाएं, इससे नहीं होगा। इससे नहीं होगा कि आप अच्छे अच्छे और बड़े बड़े और बहुत ही बड़े बड़े काम करें, इनसे कुछ नहीं होगा। उद्धार तो सिर्फ इसीलिए है कि यीशु मसीह आज आपका और मेरा सेवियर है। हालेलुया। ट्रस्ट गॉड्स प्रॉमिस टू यू। परमेश्वर जो आपके लिए, जो उसने अपने वचन में प्रॉमिसेस को कहा है, परमेश्वर कहता है कि जो जो प्रॉमिस मैंने तुम्हारे लिए करे हैं उन पर विश्वास करो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10 में परमेश्वर कहता है, मत डर, इधर उधर मत ताक, मत डर, इधर उधर मत ताक। यू नीड टू रिलाई ऑन द प्रोमिसेस ऑफ द गॉड। आपको परमेश्वर के प्रोमिसेस को महसूस करना होगा। आपको परमेश्वर के प्रोमिसेस पे चलना होगा। आपको परमेश्वर के प्रोमिसेस को महसूस करने के साथ साथ एक्सेप्ट करना होगा, मानना होगा कि परमेश्वर ने अपने वचन में जो बातें कही हैं वो ट्रू हैं। और अंत में सिर्फ यही कहूंगा कि यीशु मसीह को आपको अपना उद्धार करता मानना होगा, तभी आपको और मुझको उद्धार मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज ये सारी बातें आपके जीवन को बदलने वाली हों। आइए, ये समय होगा जब हम मिलकर प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, आज हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु जो कोविड-19 की वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। आज मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उन लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आज हमारे बीच में नहीं है। मेरे प्रभु उनके परिवारों को प्रभु आप अपनी शांति देना, होने देना मेरे पिता परमेश्वर, कि वो सब लोग जो आज अपने सगे संबंधियों की मृत्यु से दुखी हैं, मेरे प्रभु आप उनको संभालना। हम दुआ करते हैं उन सब लोगों के लिए जो कोविड-19 से परेशान हैं। ऐ मेरे खुदावन यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु उन सब लोगों के लिए जो कोविड-19 से लड़ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उन सब लोगों के लिए जो मेरे खुदा बाप आज तेरे नाम में विश्वास करते हैं। प्रभु जो बातें आज हमने तेरे वचन से सीखी हैं, होने दे पिता परमेश्वर, तेरे नाम से आज हम उन सब लोगों के लिए विश्वास की दुआ करते हैं, क्योंकि हमने तेरे वचन में पढ़ा है विश्वास की दुआ से रोगी भला चंगा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं दुआ करता हूं आंटी रीटा स्मिथ के लिए जो इस समय कैलाश हॉस्पिटल देहरादून में एडमिट हैं। हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु कि तेरे नाम से रीटा आंटी बिल्कुल ठीक होकर बहुत जल्दी
अपने घर में वापस आ जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह, हम पास्टर तरुण घोष के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय एलएनजेपी हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिट हैं। मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको बाईपैप लगा हुआ है, यानी वो एक वेंटिलेटर मास्क पे हैं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं प्रभु, जितने लोग अभी वेंटिलेटर पे हैं, जितने लोगों को पिता परमेश्वर सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही है, ऐ मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, उन लोगों को पिता परमेश्वर अपनी हिम्मत और ताकत दे, अपनी सामर्थ दे पिता परमेश्वर, ताकि यीशु मसीह के नाम से वो ठीक हो जाएं। मैं भाई संजीव सैम की मम्मी के लिए मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता कि उन्हें आज कोई बुखार नहीं है। वो मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। बहन रितु ठाकुर के बेटे के लिए हम दुआ करें क्योंकि आज उनका बर्थडे है। वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सिस्टर अनीता भारद्वाज और उनके पूरे परिवार को हम यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे नाम से इनका परिवार स्वस्थ रहे। बहन निधि सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके भाई अमित कुमार के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता परमेश्वर उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर पुनीत के लिए। मेरे पिता परमेश्वर जो ठीक नहीं है, मेरे पिता आप उनकी बेटी को पिता परमेश्वर आप अच्छी सेहत देना। आज हम दुआ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, जितने लोग कोविड-19 से लड़ रहे हैं, जितने लोगों को कोविड-19 या इस कोरोना वायरस ने बीमार कर दिया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, अपने बच्चों को संभालना। मिस्टर अविनाश मसीह के लिए और सुमित सहाय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह भाई विनीत सहाय को, उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये पूरा परिवार स्वस्थ हो जाए। हालेलुया। ये सारी दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बना लीजिए। कोई बीमारी आपके परिवार के नजदीक नहीं आएगी। When you pray to the living God, the living life will automatically come into your life. Hallelujah. May God bless you. Be blessed and stay healthy in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Praise the Lord.